बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। 11th क्लास के बच्चों के लिए जो वार्षिक पेपर 2022 है उसके लिए सेकंड मॉडल पेपर है कृषि रसायन विज्ञान का बच्चों। तो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का जो मॉडल पेपर है, कैसा पेपर आएगा बच्चों, उसके अपन बारे में बात करेंगे। क्योंकि इससे पहले भी एक मॉडल पेपर अपलोड कर चुके हैं तो आपको पैटर्न का पता लग गया होगा किस तरह का वार्षिक पेपर आएगा बच्चों। वार्षिक पेपर 56 नंबर का ही आएगा, क्योंकि 30 नंबर का जो है आपके प्रैक्टिकल होंगे और 14 नंबर आपके इंटरनल असेसमेंट के दिए जाएंगे बच्चों। ठीक है ना। तो 56 नंबर के जो प्रश्न हैं, देखिए वही खंड में बटे हुए पेपर है, 4 खंडों में बटा हुआ है। पहले खंड में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति होगी और अति लघुतरात्मक टाइप के प्रश्न होंगे। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं बच्चों। और ये डिस्ट्रिक्ट वाइज जो पेपर पैटर्न होता है, अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें पेपर का पैटर्न थोड़ा अलग होगा। क्वेश्चन जो मार्क्स हैं चैप्टर्स के वो भी हो सकते हैं थोड़ा डिफरेंट हो, लेकिन पेपर जो है वो पूरा 56 नंबर का ही आएगा। ठीक है बच्चों। तो देखिए पहला जो प्रश्न है इसमें इंपॉर्टेंट, संयोजकता गुणा तुल्यांकी भार बराबर होता है। ये क्वेश्चन है मोलर द्रव्यमान के, तुल्यांकी भार के, परमाणु भार के, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बच्चों परमाणु भार के। दूसरा है के कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने होंगे? 2, 4, 6 या 8। तो के कोष क्योंकि पहला कोष होता है, क्योंकि आपको पता है पहला कोष के, एल, एम, एन इस प्रकार से कोष होते हैं। तो पहले कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। किस अणु में अष्टक नियम का नियम लागू नहीं होता? अष्टक का नियम H2O में, BF3 में, CH4 में या CHCl3 में। तो बच्चों BF3 जो है वो ऐसा अणु है जिसमें अष्टक नियम का पालन नहीं होता। अगला प्रश्न है, जैव शक्ति सिद्धांत की धारणा देने वाले रसायनज्ञ थे? वोलर, बर्जीलियस, लेमर या लेवोसिए। तो इसका आंसर है बच्चों बर्जीलियस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके लिए विलयन की सांद्रता ताप पर निर्भर नहीं करती? यानी विलयन की सांद्रता जो है वो टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करती। किसके लिए? मोलरता के लिए, नॉर्मलता के लिए, मोललता के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बच्चों मोललता के लिए। अगला प्रश्न, चतुष्फलक में बंद कोण का मान होता है 120 डिग्री, 109 डिग्री 28 मिनट, 100 डिग्री या 90 डिग्री। तो आंसर है 109 डिग्री 28 मिनट। अगला प्रश्न है, कार्बोकैटायन कार्बन में उपस्थित संकरण होता है। यानी कार्बोकैटायन में जो कार्बन होता है उसमें कौन सा संकरण पाया जाता है? sp, sp3, sp2 या sp3d। तो इसका आंसर बच्चों sp2 संकरण पाया जाता है। अगला प्रश्न है, CNG में मुख्य रूप से होती है, यानी कौन सी गैस पाई जाती है? मैथेन, एथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन। तो इसका आंसर है मैथेन गैस पाई जाती है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें 1 अंक का प्रत्येक प्रश्न है। स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या सर्वप्रथम की थी, किसने की थी? प्राउस्ट ने की थी। ठीक है बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा प्राउस्ट। प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात के नियम की सर्वप्रथम व्याख्या की थी। अगला जो प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसमें कितने आवर्त और कितने वर्ग होते हैं? तो बच्चों उसमें 7 तो आवर्त होते हैं और उसमें 18 वर्ग होते हैं। ठीक है ना, 18 वर्ग होते हैं इसमें। अगला प्रश्न है, धातु को खींचकर तार बनाने का गुण कहलाता है। तो उसको हम कहते हैं तन्यता। तार बनाना तन्यता कहलाता है, टेंसाइल। ठीक है ना बच्चों। अगला प्रश्न है, एसिटिलीन में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के मध्य संकरण होता है। यानी कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा संकरण होगा? प्रत्येक कार्बन कौन सी संकरित अवस्था में होगा? तो इसका आंसर बच्चों ये जो होते हैं वो sp संकरित अवस्था में होता है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए इसमें sp संकरण पाया जाता है। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है, अति लघुतात्मक प्रश्न है, ये भी 1 अंक के प्रत्येक प्रश्न है। परमाणु भार ज्ञात करने की किन्हीं 2 विधियों के नाम बताइए बच्चों। ठीक है ना, इसमें नाम पूछे गए तो आपको जो परमाणु भार ज्ञात करने की जो 2 विधियां हैं, एक तो अपन कह सकते हैं कैनिजारो विधि और दूसरी है ड्यूलोंग और पेटिट विधि, जिससे हम परमाणु भार ज्ञात कर सकते हैं। तो एक तो कैनिजारो विधि और ड्यूलांग एंड पेटिट विधि। अगला प्रश्न है, 2.0620 में सार्थक अंक होंगे। कितने सार्थक अंक होंगे बच्चों? क्योंकि पॉइंट के बाद अगर किसी डिजिट के बाद 0 लास्ट में आता है तो उसको अपन काउंट नहीं करते। तो इसमें टोटल कितने हो जाएंगे? 4 सार्थक अंक होंगे। एक तो 2, एक 0, 6 और 2। ठीक है ना बच्चों, 4 इसमें सार्थक अंक पाए जाते हैं।
अगला प्रश्न है, किसी तत्व की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी से आप क्या समझते हैं? बच्चों, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मतलब ये होता है कि किसी तत्व की गैसीय अवस्था में उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जितनी ऊर्जा मुक्त होती है, यानी जब बाहर से हम किसी इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे तो उस इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा रिलीज़ होगी, मुक्त होगी, उसका मान ही इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहलाता है। अगला प्रश्न है, परमाणु क्रमांक की परिभाषा लिखिए। तो परमाणु क्रमांक का परिभाषा जो होती है वो ये होती है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहा जाता है। यानी जो नाभिक होता है उस नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, जितने प्रोटॉन उसमें उपस्थित होंगे वो ही उसका परमाणु क्रमांक कहलाता है। लेकिन किसी उदासीन परमाणु की बात करें तो उसमें बाहर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, तो हम इलेक्ट्रॉन की संख्या से उसका आकलन करते हैं। ठीक है बच्चों, वैसे होता है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। अगला प्रश्न, परिवर्तनशील संयोजकता को परिभाषित कीजिए। तो कुछ तत्व बच्चों ऐसे होते हैं जो एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, उनको हम कहते हैं परिवर्तनशील संयोजकता। और ये गुण मुख्य रूप से जो संक्रमण तत्व होते हैं उनमें पाया जाता है। जैसे अपन बात करें कॉपर जो है, इसमें 2 प्रकार की संयोजकता होती है, कॉपर प्लस और कॉपर +2। ठीक है ना। ऐसे ही Fe जो है इसकी भी 2 संयोजकता बताता है, Fe+2 और Fe+3। तो इनको अपन कहते हैं परिवर्तनशील संयोजकता, अलग अलग संयोजकता प्रदर्शित करना। अगला प्रश्न है, उपसहसंयोजक बंध किसे कहते हैं? तो उपसहसंयोजक बंध जो होता है बच्चों, ऐसा बंध जिसमें बंध में भाग लेने वाले जो परमाणु होते हैं उनमें से साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म केवल एक ही परमाणु द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन उस पर अधिकार दोनों का होता है। और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म देता है उसे दाता परमाणु कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है उसे ग्राही परमाणु कहते हैं। और क्योंकि उपसहसंयोजक बंध है इसलिए इसको अर्धध्रुवीय आबंध भी कहा जाता है। अर्धध्रुवीय आबंध भी इसको हम कहते हैं। विषम इलेक्ट्रॉन संख्या वाले अणु जो अष्टक नियम का पालन नहीं करते, उनके कोई 2 उदाहरण इन्होंने पूछे हैं। तो एक तो आप लिख सकते हो NO और एक NO2, दोनों ही विषम इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु अणु हैं। ठीक है ना, जो कि अष्टक नियम का पालन नहीं करते। अगला प्रश्न है, नियोपेंटेन की संरचना सूत्र लिखिए। नियोपेंटेन जो होता है उसका संरचना सूत्र CH3C, ऊपर हम CH3 लगा दें, चारों तरफ कार्बन के जब CH3 जुड़े हुए हो तो उसको हम नियोपेंटेन कह देते हैं बच्चों। ये इसका संरचना सूत्र है। अगला प्रश्न है, एल्कीनाइन किसे कहते हैं? एल्कीन प्लस आइन, एल्कीनाइन यानी ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य एक तो डबल बॉन्ड हो और एक ही ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको एल्कीनाइन कहते हैं ऐसे यौगिकों को। यानी इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब अपन बात करते हैं सेक्शन बी की, खंड बी की। लघुत्रात्मक प्रश्न, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। जैसे आवोगाद्रो नियम क्या है, इसकी आपको परिभाषा लिखनी है और एक उदाहरण द्वारा समझाइए। अगला प्रश्न है, कक्ष तथा कक्षक में कोई 4 अंतर लिखिए। आपको कोई 4 अंतर लिखने हैं। क्लोरोफॉर्म को 2% एथेनॉल मिलाकर रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है, इसके बारे में आपको बताना है कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है। अगला प्रश्न है, कार्बनिक यौगिकों में हैलोजन के निर्धारण के लिए प्रयुक्त कैरियस विधि का सिद्धांत लिखिए। आपको केवल इसका सिद्धांत ही लिखना है। अगला प्रश्न है, कैकुले का सिद्धांत क्या है? आपको इसकी परिभाषा लिखनी है और समझाना है कैकुले सिद्धांत के बारे में कौन कौन सी बातें इसने बताई थी। अगला प्रश्न है, चलाव्यवता किसे कहते हैं? ठीक है ना, ये समाव्यता से जो संबंधित प्रश्न है बच्चों, चलाव्यवता, इसके बारे में आपको इसका लिखना है। अगला प्रश्न है, बेंजीनोइड एरोमेटिक यौगिक से क्या तात्पर्य है? बेंजीनोइड एरोमेटिक यौगिक। अब अपन बात करेंगे सेक्शन सी की। इसमें जो प्रश्न है बच्चों, एसिटिलीन की निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखिए। एसिटिलीन की जो अभिक्रियाएं हैं, जल योजन, हैलोजन अम्लों से योग और ओजोन से क्रिया, 1+1+1 यानी 3 अंक का पूरा प्रश्न है बच्चों ये। अगला प्रश्न है, ध्रुवण घूर्णकता से आप क्या समझते हैं? किसी प्रकाशिक समावयव का विशिष्ट घूर्णन ज्ञात करने की प्रक्रिया को समझाइए। किस प्रकार से विशिष्ट घूर्णन ज्ञात किया जाता है। अगला प्रश्न है, H2+I2 2HI बनाता है।
अभिक्रिया के लिए Kp को व्युत्पन्न कीजिए तथा Kp और Kc में संबंध बताइए, यानी आपको Kp और Kc में संबंध बताना है। अब अपन बात करते हैं सेक्शन डी की, खंड डी जो है, इसमें है विलयन कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए कि निम्नलिखित विधियों की परिभाषा लिखिए। आपको इसकी परिभाषा लिखनी है, किसकी, नॉर्मलता की और मोलरता की। इसके जो अथवा में प्रश्न है बच्चों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, दाब में परिवर्तन करने पर तथा अक्रिय गैस मिलाने पर साम्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, आपको बताना है। यानी अगर कोई अभिक्रिया हो रही है और उस अभिक्रिया में एक तो अगर अपन दाब में परिवर्तित कर दें, कम कर दें, ज़्यादा कर दें तो साम्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और अक्रिय गैस मिला दें तो उसके साम्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में आपको बताना है। अगला प्रश्न है अति संयुग्मन किसे कहते हैं, बेंजीन में अनुनाद को समझाइए तथा अनुनाद से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखिए। इसके अथवा में जो प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित को समझाइए, डाई क्लोरोबेंजीन में स्थिति समवायता को आपको समझाना है, इलेक्ट्रोमरी प्रभाव जो उसके बारे में आपको लिखना है, और कार्बोनियम आयन तथा कार्बेनियन अत्यधिक क्रियाशील तथा अस्थायी होता है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है बच्चों। अब अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित को समझाइए। जो पॉइंट्स हैं उसको आपको समझाना है। मार्कोनिकॉफ नियम, बहुत अच्छा नियम, बहुत इजी प्रश्न है ये। बाहुलीकरण, ये भी इजी प्रश्न है। एलिसाइक्लिक तथा एरोमेटिक यौगिकों में कोई दो अंतर आपको लिखने हैं, तो ये जो यौगिक होते हैं इसमें आपको दो अंतर लिखने हैं। मैथेन के कोई दो उपयोग लिखने हैं, बहुत अच्छे प्रश्न है पूरे पूरे। इसके अथवा में जो प्रश्न है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एथिलीन की निम्न के साथ अभिक्रिया लिखिए, एक तो ब्रोमीन के साथ, HX के साथ, हाइड्रोजन के साथ और ओजोन के साथ। तो ये इसकी चारों के साथ अभिक्रिया लिखनी है, एक एक नंबर की है बच्चों। तो एथिलीन की निम्न के साथ अभिक्रिया समझाइए। ये प्रश्न था बच्चों आपके 11th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का मॉडल पेपर है, जो आपका एग्ज़ाम होगा, ईयरली एग्ज़ाम, जिसको वार्षिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो मेरे चैनल को फटाफट आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने भी मॉडल पेपर अपलोड किए जाएंगे, इसके अलावा एग्रीकल्चर के और बायोलॉजी के और एग्रीकल्चर बायोलॉजी के, तो वो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। इसलिए नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर रखें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाने की कोशिश करें। धन्यवाद।